आपको के दिया हुआ है, तो के क्या होगा, एनओ का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर क्यों, सिर्फ N2 ही तो होगा ना, यहाँ पर 2N होता है इसलिए स्क्वायर किया, यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 37वें एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है AIPMT 2015 का रीटेस्ट वाले पेपर में से। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है भैया फिजिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस वगैरह आपको दिख रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन है। और यहाँ पर पीछे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है AIPMT 2015 रीटेस्ट, सेम पेपर का तीनों क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में केमिस्ट्री के हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, और ये आपके पास में क्या है सॉलिड स्टेट वगैरह से क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या है BCC लैटिस के आपको यूनिट सेल वगैरह यहाँ पर काम करना है। देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको कह रहा है कि भैया आपके पास में एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमैटिक, आपके पास मोनोक्रोमैटिक लाइट है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2। If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is। मतलब सिंपल सा बात है, आपके पास में ऐसा कुछ होता है कि आपके पास में ये मान लो एक मेटल है, मेटल पे आकर आपकी एनर्जी टकराती है, मेटल का कुछ आपके पास में वर्क फंक्शन है, तो जो एनर्जी आपके पास में आती है वो अगर हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो हमारे पास में माइनस वर्क फंक्शन अगर हम कर देते हैं तो जो बचा कुछ एनर्जी होता है वो हमारे पास में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है। इसको हम मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर नहीं होगी, कुछ की कम होगी, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर आपस में इंटरनल कोलिजन्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक। तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है वो जस्ट निकल जाएंगे हमारे पास में के मैक्स के साथ में, और जो पीछे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, आपस में कोलाइड वगैरह करेंगे और भी चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में वो बाहर आते आते उसकी हमारे पास में जो के है काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स से कम हो जाती है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, इतना है। ये कब होएगा, जब हमारे पास में कोई भी कोलिजन्स वगैरह ना हो, वो एनर्जी आई और वर्क फंक्शन क्रॉस करके निकल गया और कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी का बर्बाद ना हुआ हो, तब ये चीज आएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको बोल रहा है एनर्जी हमारे पास में होती है hc बाय लैम्डा, तो hc बाय लैम्डा आपके पास में पहला इक्वेशन है -5 इक्वल टू आप इसको कर लो के मैक्स के बराबर, ठीक। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपके पास में निकल के आता है hc बाय लैम्डा 2, तो ये आ गया आपके पास में hc बाय लैम्डा बाय 2, मतलब कि ये हो गया 2hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू, वर्क फंक्शन दोनों में सेम है क्योंकि हमारे पास में सिस्टम तो सेम ही है ना, चेंज हम एनर्जी को कर रहे हैं, सिस्टम तो सेम है, तो फाई हमारा सेम रहेगा। ये हमारे पास में आएगा 3 टाइम्स के मैक्स। यहां से हमको क्या करना है, वर्क फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करनी है। क्या करो, आप डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो, आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा, डिवाइड लगाने पर आपको ऐसा कुछ मिलेगा hc बाय लैम्डा -5 अपॉन 2hc बाय लैम्डा -5 इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। फिर आप क्या करो, एलसीएम ले लो, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, और ये आपका लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 3hc माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 2hc माइनस लैम्डा, और यहां से आपको मिल जाएगा 3hc 2hc, मतलब कि hc इक्वल टू ये 3 लैम्डा उधर जाएगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर अच्छा 5 भी है आपके पास में माइनस लैम्डा 5, ये -3 लैम्डा 5 है, और यहाँ पर भी आपके पास में लैम्डा 5 है, तो ये हाँ ये इस तरीके से होएगा, ठीक है। ये आपके पास में हो जाएगा hc इक्वल टू 2 लैम्डा 5, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, फाइनली 5 की वैल्यू मिलेगी आपको hc बाई 2 लैम्डा। 5 की वैल्यू क्या मिल गई, hc बाई 2 लैम्डा, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो एनर्जी आई उसमें से वर्क फंक्शन आप घटाओगे तो आपका जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फोटो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है ये, ठीक। दोनों को डिवाइड करो, 5 निकालो, ये के मैक्स है तो 3 के मैक्स आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि भैया द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाले रिएक्शन का के है, तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास में इस वाले रिएक्शन का क्या होएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना आना चाहिए। इसके लिए कैसे लिखते हो आप, केसी की वैल्यू क्या होगी इस फर्स्ट वाले के लिए, या के कर दो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको के दिया हुआ है, तो के क्या होएगा, एनओ का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर क्यों, सिर्फ N2 ही तो होगा ना, यहाँ पर 2N होता है इसलिए स्क्वायर किया, यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रहेगा। यहाँ पर आएगा O2, मतलब कि जो आपका कोएफिशिएंट रहता है वो आपका पावर में चला जाता है। तो ये आपका क्या है, के की एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमारा कंसेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में हमारे पास में क्या है, NO का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, डिवाइड बाई N2 का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई O2 का कंसेंट्रेशन, ठीक। इसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे सेकंड वाले के लिए, तो इसको आप ले लो के डैश इक्वल टू NO है, कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो NO का पावर क्या हो जाएगा 1,
तो NO का पावर आएगा 1 डिवाइडेड बाई N2, कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो पावर क्या आ जाएगा 1/2, तो मतलब N2 का पावर आ जाएगा 1/2 और O2 का भी पावर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। ऐसे करते हैं आपका रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू द पावर कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर कोएफिशिएंट, इस तरीके से आपका होता है। तो यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन ये है कि अगर आप इसको रूट करते हो तो आपको ये मिलता है, तो बेसिकली K डैश इज इक्वल टू व्हाट रूट ओवर ऑफ K, क्योंकि आप इसको रूट करोगे तो ये मिल जाएगा, तो K डैश इज बेसिकली रूट K, मतलब कि आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, K टू द पावर 1/2 के बराबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस वीडियो का, बोल रहा है कि वेकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस यूनिट सेल, बीसीसी लैटिस यूनिट सेल का वेकेंट स्पेस कितना होता है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। आपका होएगा आपके पास में कितना 32% का, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास में भरा हुआ स्पेस होता है वो कितना आता है हमारे पास में, वो हमारे पास में आता है 68%। मैं आपको अगर ये याद नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं। बीसीसी बेसिकली हमारे पास में होता है बॉडी सेंटर्ड, है ना, तो इसमें ऐसा कुछ होता है हमारे पास में इस तरीके से मान लो आपके पास में है, तो आपके चारों कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, चारों कॉर्नर्स पे तो होते ही है, साथ में एक आपका बीच में भी होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास में जो क्यूब है उसका हमारे पास में वॉल्यूम कितना है, A क्यूब है, और ऊपर में हमारे पास में कितने हैं ऊपर में हमारे पास में देखो सबका कंट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में अगर हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड में है तो कंट्रीब्यूशन 1 है, और इन सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है, ठीक है ना, 1/8, समझ में आ रहा है। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और 4 ऊपर आएंगे, समझ में आ रहा है। तो एक एक बॉल का जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो है 1/8, समझ में आ रहा है। ऐसा अगर 1 2 3 4 इधर और 4 ऊपर भरेंगे ना, तब ये वाला का आपका पूरा अंदर घुसेगा वो, समझ में आ रहा है। तो एक बॉल का एक वाले क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, ठीक है। ये चीज फील करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये इधर है आपके पास में, आप एक राइट में यहां डालोगे, एक इधर डालोगे, एक इधर डालोगे, फिर 4 ऊपर डालोगे, तब जाके वो अंदर ढकेगा पूरा, समझ में आ रहा है। तो 1/8 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 इंटू 1/8 कितना होता है 1, तो 1 + 1 आपके पास में टोटल कितना हो गया 2, तो 2 आपके पास में कंट्रीब्यूशन है, तो 2 इंटू एक का आपके पास वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब इस R और A के बीच में आपको रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन कैसे निकालोगे, आप ऐसा एक तो सिंपल सा डायग्राम बनाओ जहां पर ये आपका कॉर्नर है, ये आपका बॉडी है, ये आपका कॉर्नर है, ठीक है ना। ये आपके डायगोनल को जोड़ दो, बेसिकली बॉडी डायगोनल को आप जोड़ दो, ठीक है। यहां से आप यहां बॉडी डायगोनल को जोड़ दो, तो बॉडी डायगोनल कितना है, बॉडी डायगोनल होता है आपके पास में √3 टाइम्स A के बराबर। A क्या है, एज लेंथ है, और इक्वल होगा हमारे पास में 2R और R 4R के बराबर। तो यहां पर आपको A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4R अपॉन √3 के बराबर, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सब चीज आप थोड़ा थ्योरी के अंदर में घुसो, बुक से, इंटरनेट से, जहां से आपको देखना है देखो थोड़ा। बीसीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, सबके लिए आप लोग, एफसीसी के लिए, सबके लिए आप सॉल्व करना सीखो, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन निकालना पड़ता है। ये हमारे पास में टोटल वॉल्यूम है क्यूब का, और ये हमारे पास में ऊपर है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना होता है एक बॉल्स का, वो है 4/3 पाई r क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, r क्या है, रेडियस हमारे पास में स्फीयर की, और 2 हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर 2 कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 1/8 ऐसे करके 8 हमारे पास में कॉर्नर में तो 1 हो गया, और एक हमारे पास में पूरा अंदर है जो हमारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में सॉल्व करते हैं हम लोग। जब इसको R की जगह इसको A की जगह रिप्लेस करोगे ना, A की जगह रिप्लेस करोगे 4R/√3 का होल क्यूब, फिर जब आप सॉल्व वगैरह करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 68%। अगर आपका मिलेगा तो वेकेंट स्पेस क्या, वेकेंट मतलब खाली जगह, ये भरा हुआ जगह, तो खाली जगह कितना हो जाएगा 100 - 68, मतलब कि 32 आपके पास में करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात। आई होप आपको पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।